आप सभी को जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों। यह केवल एक कहानी नहीं, सत्य घटना है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव अनंतपुर में दो बालक रहते थे। एक का नाम था परमपाल और दूसरे का देवकरण। दोनों का बचपन साथ बीता, शिक्षा एक जैसी हुई, पर अंतर केवल सोच में था। देवकरण अत्यंत भक्तिमान, दिन का आरंभ प्रभु के स्मरण से करता, मंदिरों में सेवा करता, संकीर्तन गाता, व्रत उपवास करता, जीवन का हर क्षण भगवान को समर्पित करता। वहीं परमपाल सांसारिक सुखों का दीवाना था। उसे पूजा पाठ में कोई रुचि न थी। वह कहता, भगवान गरीबों को ही क्यों देते हैं दुख? अगर भगवान हैं तो पहले भूखों को खाना दें, फिर मंदिरों में भोग चढ़वाएं। गांव वाले उसे नास्तिक मानते, देवकरण से उसकी तुलना करते और कहते, देखो देवकरण कितना पवित्र जीवन जीता है और परमपाल तो बस दुनिया का गुलाम है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे समय बीता, परमपाल मेहनत करता गया। उसका एक छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा होता गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसका स्टार्टअप पूरे देश में फैल गया। टेक्नोलॉजी और सेवा के क्षेत्र में उसने दो ऐसे कार्य किए जो सीधे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए। पहला, उसने पूरे भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई और रोजगार का विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया। और दूसरा, उसने मात्र 30 दिनों में भारत के 1000 से अधिक गांवों को मुफ्त सौर ऊर्जा से जोड़ दिया, जिससे भारत में सबसे तेज गति से ग्रामीण विकास का रिकॉर्ड बना। धीरे धीरे परमपाल की प्रसिद्धि देश से निकलकर विदेशों तक फैल गई। राष्ट्रपति ने उसे सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र में उसे भाषण के लिए बुलाया गया। उसकी सफलता की कहानियां स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने लगीं और हर कोई कहता, देखो परमपाल तो भगवान का वरदत्त है। पर आश्चर्य की बात यह थी कि अब तक भी वह पूजा नहीं करता था। केवल इतना कहता, मैं मेहनत में विश्वास करता हूं, मेरे कर्म ही मेरे भगवान हैं। उधर देवकरण, जिसने जीवन प्रभु को अर्पित किया था, वह अभी भी गांव के मंदिर में दीप जलाकर भगवान से कहता, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति निष्फल है? मैं तो आपके नाम पर सब कुछ छोड़ चुका, फिर भी मेरा परिवार दुखों से ग्रस्त है। मेरी बेटी बीमार है, खेती उजड़ गई और कोई मेरी बात भी नहीं सुनता। गांव वाले भी उसे देखकर ताना देते, देवकरण, तेरी भक्ति तो तेरे ही सिर का बोझ बन गई। लेकिन वह अब भी डगमगाया नहीं। ईश्वर के चरणों से उसकी आस्था नहीं डिगी। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आई। चारों ओर तबाही का मंजर था। तभी परमपाल ने अपनी पूरी टीम के साथ हेलीकॉप्टर और संसाधन भेजे, सबको बचाया और गांव वालों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उसी समय देवकरण को देखकर वह रुका, उसके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई, आज अगर मेरी सोच सही दिशा में गई है तो उसका श्रेय तुम्हारी उस बाल्यकाल की शिक्षा को जाता है जो तुमने मुझे बचपन में दी थी। तेरे संस्कारों का ही असर है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तूने ही सिखाया था कि बिना ईश्वर को माने भी ईश्वर का कार्य किया जा सकता है यदि सेवा निष्कलंक हो। यह सुनकर देवकरण की आंखों से आंसू बह निकले। पर ईश्वर की लीला यहीं नहीं रुकी। कुछ ही महीनों बाद जब परमपाल की मां असाध्य रोग से ग्रस्त हुई और दुनिया के किसी डॉक्टर से इलाज न हो सका, तब वह टूटा और दौड़ा मंदिर की ओर। उसने पहली बार हाथ जोड़े, पहली बार आंखें बंद कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझा कि जीवन का सार केवल कर्म नहीं, करुणा भी है, केवल यश नहीं, समर्पण भी है। उसी क्षण देवकरण वहीं मंदिर में बैठा था और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आज परमपाल का सिर आपके चरणों में झुका है। अब इसे वह सुख दें जो भक्ति के बिना संभव नहीं था। अगले ही दिन उसकी मां चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गई और वह कहता फिरा, अब मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। दूसरी ओर देवकरण को एक पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उसे जनसेवा संत की उपाधि दी और गांव के मंदिर को राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा मिला। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब दोनों को एक साथ वेटिकन सिटी से मानवता के विश्वदूत की मानद उपाधि मिली और वहां जाकर उन्होंने एक साथ विश्व मंच पर कहा, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है। न हम देवकरण का त्याग रोक सके, न परमपाल की सफलता, पर अंततः दोनों को प्रभु ने वहीं पहुंचाया जहां वो थे, अपने चरणों में। और यह देखकर सभी ये समझ गए कि केवल भक्ति या केवल कर्म, दोनों अधूरे हैं।
जब तक आत्मा प्रभु के प्रति समर्पित नहीं होती। और उसी दिन से इस कहानी को देश भर में पढ़ाया जाने लगा और गांव के बच्चे जब मंदिर जाते तो देवकरण और परमपाल की मूर्ति के सामने खड़े होकर एक ही बात कहते, प्रभु, आप जैसा चाहें वैसा हो, हम तो बस आपके नाम को अपना कर्म बना लें। और जब देवकरण और परमपाल ने अपने जीवन की सारी प्रसिद्ध, सम्मान, यश और उपलब्धियों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, तब उनके हृदय में एक गहरी प्यास जागी। परम सत्य की खोज वे समझ चुके थे कि चाहे संसार की कितनी ही ऊंचाइयां क्यों न पाली जाए, चाहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो या देश विदेश की उपाधियां, अंततः आत्मा की तृप्ति केवल ईश्वर की निकटता से होती है। और उस निकटता की खोज में दोनों ने एक दिन एक साथ घर परिवार, वैभव, प्रतिष्ठा, मीडिया, सभाएं और सारी भौतिक सीमाओं को त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां बर्फ से ढके ऊंचे पर्वतों के बीच एक निर्जन गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया और यह प्रण लिया कि जब तक ईश्वर स्वयं प्रकट होकर हमें सत्य का मार्ग न दिखाएं, हम सांसारिक कार्यों में नहीं लौटेंगे। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वृक्षों की जड़ें और झरनों का जल ही उनका भोजन बना। असहनीय ठंड में कांपते हुए वे एकमात्र ऊष्मा अपने हृदय के भीतर उठती प्रभु भक्ति की अग्नि से लेते और दिन रात केवल एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। धीरे धीरे वहां के पशु पक्षी भी उनकी उपस्थिति से भयमुक्त होकर उनके पास बैठने लगे। और एक रात जब दोनों अत्यंत ध्यानमग्न अवस्था में थे, आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और एक अद्भुत दैवी रूप गुफा में प्रकट हुआ, जिसने कहा, हे परमपाल और देवकरण, तुम दोनों ने संसार में मेरे दो मार्गों को दर्शाया, सेवा और समर्पण, और आज तुम दोनों ने तीसरा मार्ग चुना है, ज्ञान। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो युगों युगों तक मानवता का पथ प्रदर्शक बनेगा। और तभी उस दिव्य रूप ने अपनी उंगलियों से गुफा की दीवारों पर प्रकाश से श्लोक लिखे, जो संस्कृत के ऐसे गूढ़ रहस्य थे जिन्हें पढ़ते ही परमपाल और देवकरण को न केवल पिछले जन्मों की स्मृति लौट आई, बल्कि वे अपने आत्मस्वरूप को भी पहचान गए। वे जान गए कि पिछले जन्मों में परमपाल एक राजा था जो सेवा के कार्य करता था, परंतु उसका अभिमान उसे मोक्ष से दूर कर देता था, और देवकरण एक तपस्वी था जो अहंकार रहित भक्ति करता था, परंतु उसके मन में क्यों नहीं फल मिलता का प्रश्न था। और उसी संदेह ने उसे पुनर्जन्मों की यात्रा में डाल दिया। अब प्रभु ने कहा, तुम दोनों को अब जीवन के समस्त तीन मार्ग, कर्म, भक्ति और ज्ञान की पूर्णता प्राप्त हो गई है। अब समय है कि तुम संसार में लौटो और मानवता को बताओ कि ईश्वर केवल पूजा में नहीं, न ही केवल सेवा में और न ही केवल ज्ञान में है, ईश्वर इन तीनों के संपूर्ण समन्वय में है। इसके बाद दोनों आर्ष स्वरूप बनकर गुफा से निकले और विभिन्न देशों की यात्राएं की। जापान, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप तक वे गए और हर जगह मानव सेवा, आत्मज्ञान और भक्ति के आश्रम खोले। जहां कोई जाति, धर्म, भाषा का भेद नहीं था, वहां केवल एक नाम गूंजता, परम प्रभु। और इसी नाम से उनका मिशन प्रसिद्ध हुआ। उनके द्वारा लिखे गए ज्ञान के श्लोक परम वेद के नाम से दुनिया भर में पढ़ाए जाने लगे। इतने वर्षों बाद एक बार जब वे अनंतपुर लौटे तो गांव वाले उनकी ओर देखने मात्र से भाव विभोर हो उठे। बच्चों ने उनके चरण छुए और कहा, आप तो अब संत नहीं, हमारे समय के चलित भगवान हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम तो बस ईश्वर की इच्छा के माध्यम हैं। जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर ही रहता है। और तभी एक चमत्कारी घटना हुई। गांव में एक अंधा बालक जिसने जन्म से कुछ नहीं देखा था, उनके पास आया और बोला, बाबा, मुझे आप दिखते नहीं, पर आपकी आवाज से लगता है जैसे भगवान बोल रहे हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? देवकरण ने उसका सिर सहलाया और कहा, भगवान ही तुझसे कहेंगे। और जैसे ही उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा, वह बालक रोशनी देखने लगा। पूरे गांव में उद्घोष होने लगा कि ईश्वर ने चमत्कार किया। और वह चमत्कार अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर जापान के अखबारों तक छपा। भारत के संतों का चमत्कार विज्ञान भी नहीं दे सका जवाब। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें मानवता के महामहर्षि की उपाधि दी और देश विदेश के वैज्ञानिक उनके पास आकर पूछने लगे, आपने यह चमत्कार कैसे किया? वे मुस्कुराकर कहते, हमने नहीं किया, जिसने संसार बनाया है
उसी ने किया। धीरे धीरे दुनिया भर के लोग उनके पास आने लगे, अमीर गरीब, राजा प्रजा, पीड़ित और खोजी, और सबको वे यही समझाते, ईश्वर को पाने के लिए न समय चाहिए, न साधन, न जाति, न स्थान, बस एक सच्चा मन चाहिए और एक समर्पित हृदय। और जब एक दिन परमपाल ने पूछा, हे प्रभु, इतने चमत्कार, इतनी कृपा आपने कैसे दे दी? तो आकाशवाणी हुई, क्योंकि अब तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, केवल मुझे ही मांगा। और तब से परमपाल और देवकरण की कथा अमर हो गई। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और भजन मंडलियों में यह कथा गाई जाती और इस कथा को सुनने वाले रो पड़ते, क्योंकि यह केवल दो मनुष्यों की कथा नहीं थी, यह उस अनंत सत्य की गाथा थी जो ईश्वर की इच्छा के रूप में हर जीव में छिपा है। और जब वह इच्छा जागती है तो एक साधारण परमपाल भी विश्व का वृद्धत्व बन जाता है, और एक तपस्वी देवकरण जो पहले प्रश्न करता था क्यों, वह अब उत्तर देता है, क्योंकि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है। और जब परमपाल और देवकरण ने वर्षों तक पूरी पृथ्वी पर भक्ति, सेवा और ज्ञान का विस्तार कर लिया, जब हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां उनके माध्यम से बदल गईं, जब अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को ईश्वर की ज्योति प्राप्त होने लगी, जब युद्धों के बीच प्रेम के फूल खिलने लगे, और जब विज्ञान, धर्म और अध्यात्म तीनों उनके चरणों में झुकने लगे, तब एक दिन हिमालय की उन्हीं बर्फीली गुफाओं में जहां से उनकी यह दिव्य यात्रा शुरू हुई थी, दोनों फिर लौटे। पर इस बार उनका लौटना किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। उनका स्वरूप अब इतना तेजोमय और दिव्य हो चुका था कि बर्फ पिघल जाती थी। जहां वे ध्यान करते, पशु पक्षी शांत हो जाते थे, जहां वे मंत्रोच्चार करते, और ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान शिव और विष्णु दो रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए हों। और एक रात्रि, पूर्णिमा की, जब आकाश चंद्र प्रकाश में स्नान कर रहा था और पर्वत शिखरों से ज्योति प्रकट हो रही थी, तब दोनों ने अंतिम बार एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और एक साथ कहा, अब समय आ गया है। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उनकी देह से निकला, जो आकाश को चीरता हुआ ब्रह्मांड के पार तक फैल गया। चारों ओर घंटों की ध्वनि, शंखनाद और दिव्य वाणी गूंजने लगी। स्वागत है तुम्हारा, हे आत्मा के दो पवित्र दीपों, अब लौट आओ उस लोक में जहां से तुम्हें संसार में भेजा गया था। और तत्क्षण ही उनकी आत्माएं शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल पड़ीं, जहां न समय था, न मृत्यु, न पीड़ा, बस परमानंद और परम सत्य की अनुभूति। वहां का दृश्य मानव वर्णन से परे था। चारों ओर स्वर्णिम आभा, झरनों की ध्वनि जैसे वेदों का उच्चारण करती हो। देवगण झुककर उनका स्वागत करते, और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके स्वागत के लिए खड़े थे। परमपाल और देवकरण ने जैसे ही चरण स्पर्श किया, तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवात्माओं, तुमने जो किया वह देवता भी नहीं कर सके। तुमने संसार में रहकर भक्ति को कर्म से जोड़ा, सेवा को त्याग से और ज्ञान को विनम्रता से। इसलिए आज से तुम दोनों को परम प्रकाश और सत्यबोध के नाम से जाना जाएगा, और युगों युगों तक तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड में मार्गदर्शन करती रहेगी। फिर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का वह रहस्य बताया गया जिसे केवल ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के बाद ही समझा जा सकता है। हर आत्मा स्वयं ईश्वर का ही एक अंश है, पर जब वह स्वयं को सीमित समझती है तब दुख पाती है। जब वह सेवा करती है तो स्वयं को भूलती है, और जब वह ईश्वर में लीन हो जाती है तब वह पुनः ईश्वर बन जाती है। यह सुनते ही उनकी आत्मा के सभी प्रश्न शांत हो गए। उनके भीतर का क्यों, कैसे और कब सब समाप्त हो गए, और केवल एक ही उत्तर बचा। अब और कुछ जानने को शेष नहीं रहा। वहां उन्हें ब्रह्मलीन होने का आह्वान मिला, परंतु उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप चाहें तो हमें पृथ्वी के प्रत्येक भक्त के अंतकरण में एक विचार बनाकर भेज दें, जो तब जागे जब वह संकट में हो, ताकि हम उनके भीतर से उन्हें मार्ग दिखा सके। भगवान ने सहमति में सिर हिलाया, और उसी क्षण से हर सच्चे भक्त के मन में जब भी प्रार्थना होती है, तब उसकी आत्मा में एक आवाज गूंजती है, उठ, तू अकेला नहीं है। परमपाल और देवकरण अब तेरे अंतकरण में है, क्योंकि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है। और ब्रह्मलोक की रात्रियों में जब चंद्रमा वहां की झीलों पर झलकता है, तब देवताओं में कथा सुनाई जाती है। एक बार पृथ्वी पर दो आत्माएं उतरी थीं,
एक बिना भक्ति के महान बना और दूसरी भक्ति में डूबकर सब कुछ हार कर भी जीत गया। और दोनों ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर संसार की सेवा और ईश्वर की इच्छा में समर्पित हो जाता है, तब वह ब्रह्म हो जाता है। और उसी क्षण आकाश के दूर कोने में एक दिव्य सितारा चमकता है, जिसे परम बोध तारा कहते हैं। और कहा जाता है कि जब भी कोई बालक या बालिका उस तारे की ओर देखकर प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे आपका मार्ग चाहिए, तब उसी रात उसकी आत्मा में परमपाल और देवकरण के अनुभवों की स्मृति जागती है और वही जीवन का मोड़ बन जाता है, क्योंकि ईश्वर की योजना रहस्यमयी होती है। और यह रहस्य केवल वही जान सकते हैं जो एक बार सांसारिक क्यों से ऊपर उठकर ईश्वरीय होने दो में प्रवेश कर जाएं। और जब अगली बार तुम किसी मंदिर में, किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी अंधेरे कमरे में या किसी अकेलेपन में यह सुनो कि जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है, तो जान लेना कि वह कोई आवाज बाहर की नहीं, बल्कि परमपाल और देवकरण की तुम्हारे भीतर से उठती गूंज है, जो आज भी तुम्हें पुकार रही है अपने भीतर लौटने के लिए, क्योंकि तुम भी उन्हीं की तरह ईश्वर की योजना का एक अद्भुत और चमत्कारी अंश हो।